दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल बिजनेस प्रमोशन में। दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं सफायर ग्रुप में। सौरभ जी, तो सौरभ सर जानते हैं आपसे यहाँ के बारे में। ओके, नमस्ते। मैं सौरभ सिंह। मैं यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ आपके पूरे सफायर ग्रुप जी। का। बेसिकली सफायर रॉयल जो है एक प्रोजेक्ट है हमारा जो LDA अप्रूव्ड है और इसकी USP ये है कि ठीक मेन सुल्तानपुर हाईवे के पास में जी। और एक रिसोर्ट थीम पे इस टाउनशिप को बसाया गया है। ठीक है। जैसे कहा जाता है कि आप एज ए प्लॉट अगर आप खरीदने जाते हैं जी। तो आपको पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए गेटेड टाउनशिप में। बिल्कुल सही एक बात है। गेटेड टाउनशिप में जो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, जैसे आप सिर्फ अपना घर नहीं खरीदते, ठीक आप है। घर के साथ चौड़ी सड़क खरीदते हैं। उसके आगे सड़कों की बात करें तो सड़कें कितनी हैं यहाँ पर, जैसे मैं कितने सब पे? बताता हूँ। सीवर व्यवस्थित होना चाहिए। जो एक कहते हैं कि जो व्यवस्थित टाउनशिप है, एक डेवलप जो टाउनशिप है जिसमें आपको एक रहने के लिए प्लॉट के अलावा क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। जी। सीवर चाहिए, रोड चाहिए और वाटर लाइन चाहिए, बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जो कि अंडरग्राउंड होनी चाहिए। और दूसरा, अब इस पैंडेमिक में हमने सीखा है कि हमें हेल्थ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हेल्थ तो हेल्थ के लिए वॉक पार्क में एक लाइफ में जैसा मैं बता रहा था, हेल्थ के लिए बच्चों के शारीरिक विकास के लिए है ना, धूप बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोग हों। तो हम जहाँ पे भी अपना घर बनाते हैं आसपास हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। वो सब कुछ आपको मिलता है एक LDA अप्रूव सोसाइटी में, क्योंकि LDA अप्रूव सोसाइटी इंश्योर करता है कि जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करें किसी सोसाइटी में, टाउनशिप में, मेन जो एंट्रेंस है वो 40-40 फुट की 2 रोड होनी चाहिए। हाँ जी। 2 कॉलोनियों को जोड़ने के लिए 40 फुट की मिनिमम रोड होनी चाहिए और 2 प्लॉट के सामने 30 फुट की रोड होनी चाहिए। ये सारे के सारे जो डॉम्स हैं ये LDA अप्रूव टाउनशिप में पूरा किया जाता है। और सेम चीज़ यही USP है हमारे इस सफायर रॉयल की। इस सफायर रॉयल में आपको प्लॉट के सामने फुटपाथ, उस पर टाइल्स लगा के और जो ग्रीनरी है वो पहले से इसमें कर रखा है। यानी एक दिल्ली की एक बहुत अच्छी आर्किटेक्ट हैं जिनसे हमने इसकी लैंडस्केपिंग कराई है। और ग्रीनरी पे जो मेन ज़रूरत है हमारे घर के आसपास हमें क्या चीज़ें चाहिए, ग्रीनरी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें करा हुआ है इसमें। सीवर बना रखा है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा कर रखा है इसमें। रोड जो इसका है वो WBM वाटर बोर्न मैकेडम कॉन्सेप्ट है, इस पे इस रोड को बनाया है। और फिर इसके बाद इसमें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है जी। एक स्कूल है हाई स्कूल तक का जो LDA नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए, इसी टाउनशिप के अंदर ही है। अगर स्कूल की जैसे बात करें तो एक कॉलेज भी है आसपास में, जैसे मैंने देखा सुल्तानपुर रोड पे एकदम अपोजिट में इस टाउनशिप के। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा एरिया, जैसे कहा जाता है कि इस एरिया को जी ग्रेटर लखनऊ के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ओके। यानी आप शहीद पथ से लेके और अपना जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस, हाँ, वहाँ तक आप जाएंगे तो आपको चारों तरफ दोनों साइड में सिर्फ अप्रूव टाउनशिप ही मिलेगी। या व्यवस्थित प्लान्ड जो भी बिजनेस आउटलेट हैं, प्राइवेट आउटलेट हैं, ये सारे के सारे कमर्शियल कॉरिडोर, हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। जैसा कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के हिसाब से मैसेज है कि ठीक सामने शायद यहाँ पे नॉलेज पार्क भी बनाया जाएगा। नॉलेज पार्क का है प्रोविजन जो हम लोग भी सुनते हैं। जी जी जी। अगर यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करें तो यहाँ से कितनी दूरी पर है? पूर्वांचल एक्सप्रेस से मात्र यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे। 500 मीटर। और अगर आपका जो मेन ये आउटर रिंग रोड निकल रहा है वो कितनी दूरी पर है? आउटर रिंग रोड भी आपका 1 किलोमीटर की दूरी पे है। 1 किलोमीटर, हाँ, जिससे आप शहर के किसी भी कोने में जा सकते हैं जी। और अगर हम बात करें शहीद पथ की, तो शहीद पथ इस टाउनशिप से कितनी दूरी पर है? एग्जैक्टली 8 किलोमीटर 7 मिनट की ड्राइव पे मिलती है। 7 मिनट की ड्राइव पे 8 किलोमीटर पे जी। और अगर बात करें यहाँ पर इस ओवरऑल टाउनशिप की, तो ये कितने बीघे में टाउनशिप है? 65 एकड़ की ये टोटल टाउनशिप है, जिसमें करीब 18 बीघे का एक्सटेंशन अभी फेज़ 2 के नाम से हो रहा है। LDA अप्रूवल प्रपोज यहाँ पर अगर हम सीधी सिंपल बात पूछें कि यहाँ पर हमें हमारे जो दर्शक हैं वो अगर प्लॉट लेना चाहें या फिर अपना एक कोई भी हाउस लेना चाहें यहाँ पर, तो वो आप यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो अभी अवेलेबल है, फेज़ 1 में करीब 300 यूनिट्स थी LDA अप्रूव के अंदर। इसमें 70 नंबर तक विलास, रेस्ट 270 प्लॉट्स थे जो कि सारे सोल्ड हो चुके हैं। और अभी विलास हमारे पास अवेलेबल है। इसमें विलास हमारे पास लग्जरी सेगमेंट से
और से लेके और छोटे साइजेस में भी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ सबसे छोटे साइज़ की, हाँ, सबसे छोटा जो आपके पास है, हम यहाँ पे डुप्लेक्स कॉन्सेप्ट में विलास बना रहे हैं। डुप्लेक्स विलास जो है, जो कि सेम एलिवेशन सेम कलर पे आता है, जी, जिसमें 1250 साइज पे 3 BHK, ठीक है। और फिर इसके बाद 1500 प्लॉट एरिया पे 3 BHK जो कि 1878 स्क्वायर फीट पे बना के देते हैं। आप थोड़ा सा रेट्स भी इसी के साथ-साथ बता दें। मैं 1250 का जो विला है, जी, उसका जो प्लॉट साइज है वो 1250 है। 12 3 BHK बना के दे रहे हैं डुप्लेक्स कॉन्सेप्ट पे, जिसमें 2 कमरे नीचे, 1 कमरा ऊपर। ठीक है, और इसका जो टोटल साइज है 1581 सुपर एरिया है। ठीक है। और इसका जो बेसिक रेट है वो 80 लाख प्लस डेवलपमेंट एंड GST है। इसका 80 लाख प्लस GST। हाँ, फिर इसके बाद 1500 साइज प्लॉट साइज की अगर ठीक हम है। बात करें, जिसपे हम विला अगेन डुप्लेक्स बना के दे रहे हैं, जी, 3 BHK बना के दे रहे हैं, 2.5 LDA नॉर्म्स के हिसाब से जो ओके। कंस्ट्रक्शन का क्राइटेरिया होता है वो पूरा करके दे रहे हैं। ठीक है, 90 लाख रुपए बेसिक प्लस डेवलपमेंट एंड GST हम ये करा के आपको ठीक है। दे रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद 1650 साइज के हमारे विलास थे, जी, 1902 स्क्वायर फीट जिसका सुपर एरिया था, वो ऑलरेडी सोल्ड है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे लग्जरी विलास आते हैं, हम्म। जो 2365 और 2145 प्लॉट एरिया पे 3153 2 BHK 5 BHK प्लस फैमिली लॉन्च, और पीछे बहुत खूबसूरत सा लॉन दे रखा है। ठीक है। ये 1.5 CR बेसिक डेवलपमेंट एंड PLC के हिसाब से हम इसको दे रहे हैं। ठीक है। जी ये बात हो गई डुप्लेक्स और आपके जो लग्जीरियस विला हैं उनके जी, बारे में। जी, इसके अलावा आप इस टाउनशिप में और जैसे कि प्लॉट हुए या फिर कौन सी ऐसी और किसी और चीज़ के बारे में बताना जैसा चाहेंगे? कि सबसे बड़ी खूबसूरती है इसके पार्क। बिल्कुल, पार्क है, हमने सड़कें हैं टोटल चौड़ी। 10 पार्क दे रखे हैं। हम्म, पार्क में हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चों के लिए अलग से पार्क बना रखा है। हम्म, ओल्ड एज या बाकी जॉगिंग करने के लिए जॉगिंग ट्रैक बना रखे हैं। ब्यूटी पे बहुत ध्यान दिया है, विक्टोरिया लाइट्स लगाई हैं, हम्म, ओपन जिम दे रखा है, और इसकी ठीक बगल में क्लब बना रहे हैं, क्लब कैलिस्टो के नाम से, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, इंडोर गेम्स का इंडोर जो गेम्स, सभी सारी चीज़ें कर रखी स्विमिंग हैं। पूल वगैरह का भी जी, provision। अगर आप इसके डिटेलिंग में जाएंगे तो इवन सिटिंग एरिया के साथ साथ गजी भी बहुत सुंदर हर पार्क में बनाए हमने। ओके, और हर हमारे जो टोटल जो बड़े पार्क हैं, टोटल 4 बड़े पार्क हैं, उन बड़े पार्क में हम सब में प्लेइंग एक्टिविटी एरिया, जॉगिंग ट्रैक, ये सब कुछ बना के उसमें दे रहे हैं। ठीक है। तो एक तरीके से आप देखेंगे ये गेटेड टाउनशिप हाईवे से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे कि जो गेट तो हाईवे पे होता है लेकिन बहुत अंदर तक जाना होता है। जी। ये बिल्कुल हाईवे के पास में है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, डायरेक्ट पावर सप्लाई आई है आपकी पावर हाउस से, जी। कोई लोड शेडिंग नहीं, कोई लोड फ्लक्चुएशन नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आपको रहने के लिए रोड, सीवर, हम्म, अच्छी सड़क, प्लान टाउनशिप, हम्म, पार्क, स्कूल, यही चाहिए, और जो कुछ भी आपको चाहिए इसलिए सब कुछ इस टाउनशिप कोई अगर यहाँ पर इसमें एक प्लॉट के लिए इंटरेस्टेड होता है जी। तो जो साइजेस हैं प्लॉट के वो जी, क्या जी। मिल पाएंगे और कितने स्क्वायर फीट तक के प्लॉट्स मिल हम पाएंगे? जो फेज़ 2 लॉन्च कर रहे हैं वो जी। 1250 प्लॉट एरिया के प्लॉट्स हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम मिनिमम वही साइजेज ही हैं, एक ही साइज का एक ही साइज है, उसके कॉर्नर की डिफरेंट साइजेज होती है। वो हम- पीएलसी के अकॉर्डिंग जो उसमें हाँ, लगेगा, charges है। उसको हम अनाउंस करेंगे अभी। ठीक है। तो जो अभी प्रपोज है वो यही है, चूँकि LDA अप्रूवल में है, और अभी जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो आके प्री ठीक एरिया को है। और देख अगर बात करें यहाँ पर उनका रेट क्या होगा तो वो किस 1250 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है अभी वो क्या rate अभी उसका जो रेट है अभी कुछ येट अभी चूँकि अप्रूवल में है तो डिसाइडेड नहीं है, बट अप्रॉक्स 3750 3750 के प्राइस के ऊपर ही रहेगा। ऊपर ही जाएगा। तो जी। यानी कि अगर आपके यहाँ पर जो इसके लिए अगर इंक्वायरीज हैं तो वो अभी स्टार्ट कर सकते आप हैं? बातचीत कर सकते बातचीत कर हैं, क्योंकि अंडर Approval अप्रूवल के है। स्टेज में है। आप बातचीत करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हम जी। उनके टच में रहेंगे, जैसे ही अपडेट अप्रूवल आएगा ठीक फिर आप उसको दे सकते हैं। सोसाइटी है और ये जो आपकी जो टाउनशिप है ये आपकी जो अगर अथॉरिटीज़ की बात करें तो कहाँ कहाँ से ये ऑथराइज्ड है? सबसे पहले जो कि एज पर ज्यूरिडिक्शन ये जो एरिया है ये LDA के अंदर में आता है। तो एज ए टाउनशिप प्लानर यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम LDA। LDA और जितने भी फ्रॉम आफ्टर 2016 जितने भी टाउनशिप हैं जो भी अप्रूवल के लिए आएगा उनको रेरा से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये रेरा से भी रजिस्टर्ड है? तो ये प्रोजेक्ट रेरा से रजिस्टर्ड है, LDA अप्रूव्ड है, तो इसलिए बिल्कुल इन्वेस्टर का और घर के लिए पैसा बिल्कुल सेफ है। तो आपने इतनी सारी जो इसके बारे में चीज़ें बताई हैं यहाँ पर लोगों को इन्वेस्ट करना मतलब जी। उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ऐसा हम बिल्कुल ये हॉट केक है। कहा जाए कि आपकी कनेक्टिविटी के हिसाब से पास में
हॉस्पिटल है, स्पेशली यानी पूर्वांचल के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि किसी पूर्वांचल भी एक्सप्रेस एरिया के लिए आप इसको समझें कि गोमती नगर यहाँ का प्राइम लोकेशन था, लग्जरी जो सिटी में आता था। गोमती नगर एक्सटेंशन बना, गोमती नगर एक्सटेंशन के बाद चूँकि वो इंटीग्रेटेड टाउनशिप थी, अगर आपको इस समय गेटेड टाउनशिप में जाना है तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि सफ़ायर बेस्ट प्लेस है। ओके हाँ, देखिए एक गेटेड टाउनशिप में क्या होना था, आपको ओपन एयर चाहिए होता है, ओपन वाटर चाहिए होता है, क्योंकि 65 एकड़ की Security टाउनशिप चाहिए है, होता है, सिक्योरिटी अच्छा। चाहिए होती है। मस्त सिक्योरिटी लेते हैं आप लोग। बिना किसी टेंशन के आप अपने बच्चे को पार्क में खेल सकते हैं, अपने छतों रोड से के देख पास सकते होना हैं। चाहिए जिसकी हाँ, बहुत connectivity। इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इस पूरे टाउनशिप में इन्होंने सिर्फ ईस्ट और वेस्ट साइज को चुना है। ओके अक्सर देखा है कि बिल्डर जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों साइजेस में फेसिंग के मकान बनाते हैं, और जिसमें चूंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया यूज करना चाहते हैं, इन्होंने मैक्सिमम पार्क तो बनाया और सारे प्लॉट सिर्फ ईस्ट और वेस्ट में रखे हैं। ऐसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारी ज़मीनें ओपन एरिया में चली जाती हैं, जो कि बिल्कुल बिल्डर ने ध्यान नहीं दिया है। उनका मेन मकसद कस्टमर की कंफर्टेबिलिटी को था, जिसका इन्होंने ध्यान रखा है, और इसलिए ये टाउनशिप को और सुंदर। जो सारे प्लॉट्स हैं वो किस साइज है? सिर्फ ईस्ट एंड वेस्ट ही साइडेड में है, चाहे विलाज हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे हमारे अपकमिंग जितने भी प्लॉट्स आ रहे हैं। और हाँ, बहुत ही जल्द हम यहाँ पे अपार्टमेंट भी लॉन्च करने जा रहे हैं। अपार्टमेंट। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। इस टाउनशिप को एक बार देखते हैं कैसी ये टाउनशिप दिखती है, क्योंकि काफ़ी कुछ बताया हमें यहाँ पर सौरभ जी ने। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर उसके बाद में ये सुल्तानपुर रोड है आपका, और ये प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर सफ़ायर का ही पास में ही आपका। तो ये देख रहे होंगे आप, ये प्रोजेक्ट के बाहर का है और ये बोर्ड लगा है यहाँ पर, और ये जो रोड है सुल्तानपुर रोड है, कुछ साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस। फिर अगर हम बात करें तो ये सफ़ायर का मेन गेट है यहाँ से, इस तरीके से कुछ। जब हम अंदर एंटर करते हैं और उसके बाद में ये अंदर का एक लुक है इस तरीके से। यहाँ एक फाउंटेन भी लगा हुआ है, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ग्रीनरी, और कितना प्यारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। हर चीज़ बहुत व्यवस्थित तरीके से है। फिर बात करें यहाँ पर जो डुप्लेक्स हैं, जो यहाँ पर जो विला है, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो देखिए आपका ये कितने पास से ही ये स्टार्ट हो जाते हैं यहीं से। को ये टाउनशिप और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर